ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपाल गोविंद हे कृष्ण करुणा दीनबंधु गोपेश गोपीकांत राधा तप्त राधे राधे विश्वभानुसुते देवी प्रणाम श्री कृष्ण प्रभु श्री अद्वैत शिव हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय हो। सततम कीर्तयन्तु माम यतेनश्च दृढ़व्रता नमस्तस्यंच माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये महात्मा कहा गया भगवत गीता में। कौन महात्मा? जो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते रहते हैं। कैसे? दृढ़ संकल्प के साथ। ये श्लोक हमें 2017 में बहुत काम आने वाला है। भगवत गीता 100 बार सुनो, 500 बार सुनो, 5 लाख 5 करोड़ असंख्य बार सुनो और पढ़ो, उसकी महिमा बढ़ती जाती है। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। ये भगवान कृष्ण के हृदय की, दिल की आवाज है। एको शास्त्रो देवकी पुत्रो गीतम। भगवत गीता महात्म्य में कहा गया है, अगर कोई शास्त्र इस ब्रह्मांड में है तो वो एक ही है, देवकी के पुत्र का गाया हुआ गीत अर्थात भगवत गीता। भगवत गीता। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो यहां मेरे सामने बैठ के सुन रहे हैं या अपने घरों पे बैठ के सुन रहे हैं, कि ये 2017 का हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम रोज भगवत गीता पढ़ेंगे। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 10 श्लोक, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, इस संकल्प के साथ कि हमें रोज भगवत गीता का पाठ करना है। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए वो वचन है, इसलिए गीता को कहा जाता है भगवान वाच। इसलिए गीता को कहा जाता है भगवत गीता। ये मोक्ष देने वाली है, जीवन को धन्य करने वाली है। और इस भगवत गीता को पढ़ना, सुनाना, यहां लिखा है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते। तो एक बात याद रखो, हर वो बात जिसका संबंध श्री कृष्ण से हो,
हर वो बात जिसका विषय श्री कृष्ण हो, वो सब का सब कीर्तन है। कीर्तन कभी गाकर किया जाता है और कीर्तन कभी बोल के भी किया जाता है। जब हम श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं तब भी कीर्तन है। जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते तब भी कीर्तन है। जब हम श्री कृष्ण के नाम की महिमा करते हैं तब भी कीर्तन है। और यहां गीता में कहते हैं श्री कृष्ण दृढ़ संकल्प के साथ करना, नहीं तो भटक जाओगे, नहीं तो हिल जाओगे, नहीं तो भटक जाओगे, रास्ते से उतर जाओगे। क्यों? कि हमारे रास्ते में, इस संसार में बहुत सारी रुकावटें आती है। कभी हमारा मन, कभी हमारा तन, कभी मन, कभी शरीर, और कभी शरीर के संबंधी। ये सब हमारे भजन, हमारे कीर्तन में बाधा हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, क्या करना है? दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। उस संकल्प में कभी हिलना नहीं है। कृष्ण भक्ति कर रही है, कर रही है। चाहे सुख हो तो भी करनी है, दुख हो तब भी करनी है। कुछ पाया तब भी करनी है, कुछ खोया तब भी करनी है। हंसे तब भी करनी है, रोए तब भी करनी है। खुश है तब भी करनी है, दुखी है तब भी करनी है। लोगों में है तब भी करनी है, अकेले हैं तब भी करनी है। करनी है मतलब करनी है। यहां गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? यतनश्च दृढ़ व्रतः, जो दृढ़ संकल्प करते हैं। यतन करते हैं मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे? दृढ़ संकल्प से। जब आपका संकल्प दृढ़ होगा तब आपको भक्ति के मार्ग से कोई नहीं हिला सकता है। जब आपका संकल्प दृढ़ होगा तब आपको भजन के मार्ग से कोई नहीं हिला सकते। लेकिन संकल्प दृढ़ कब होगा? संकल्प दृढ़ कब होगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां मुंबई की लोकल ट्रेनों की भीड़ का आपको अच्छी तरह से पता है। मान लीजिए सुबह एक व्यक्ति शहर रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। शहर रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। उसको पैसों की बहुत 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 जरूरत है। हद से ज्यादा पैसों की जरूरत है। क्यों? कि उसके घर में कोई इतना बीमार है जिसकी कोई हद नहीं है, और शाम को उसको किसी भी हॉस्पिटल में जी ले जाना है, कैसे भी। और किसी ने उसको कहा है कि 11 बजे तुम आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगर 11 बजे तुम नहीं पहुंचे तो मैं वहां से चला जाऊंगा। अब
8:20 वाली ट्रेन आई, उसमें बहुत भीड़ है, क्या करेगा वो? बोलिए ना, चढ़ जाएगा। यहां तक कि उसको लटकने की जगह मिली तब भी वो चढ़ जाएगा। वो ये परवाह नहीं करेगा कि मैं गिर जाऊंगा। ये उसका संकल्प क्या है? दृढ़ है। मानते हो? बोलो ना हाँ या ना, मानते हो? क्यों उसका संकल्प दृढ़ क्यों हुआ? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। किसी की, अपने प्यारे की जान बचाने के लिए पैसे चाहिए उसको, अपने प्यारे की जान बचाने के लिए। वो दौड़ेगा, भागेगा, एक बोगी छोड़ेगा, दूसरी बोगी छोड़ेगा, दूसरी छोड़ेगा। कहीं अगर उसको एक पांव पे खड़े होकर उंगली से भी लटकने का मौका मिला तो वो परवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसका संकल्प दृढ़ है। और ऐसा हम रोज सीन देखते हैं, क्योंकि उनको वहां जाना है, इसलिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। गिर जाएंगे ये भी नहीं सोचते, पैर स्लिप हो जाएगा नहीं सोचते। ये आप बॉम्बे वालों को तो अनुभव होगा, मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते? अब दूसरी तरफ किसी को शॉपिंग करनी है। क्या करनी है? शॉपिंग करनी है। स्टेशन पे खड़ा है, ट्रेन आई, देखा उसमें बहुत भीड़ है, क्या करेगा? दूसरी पकड़ लेंगे। दूसरी में भी भीड़ हुई, क्या सोचा? तीसरी पकड़ लेंगे। तीसरी में भीड़ हुई, कल चले जाएंगे। मानते हो? कल चले जाएंगे, संडे को जाएंगे, छुट्टी वाले दिन जाएंगे। उसका संकल्प दृढ़ नहीं है। क्यों? कि वो जो उसको चाहिए उसके विषय वो गंभीर नहीं है। ऐसे मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, अगर हमें कृष्ण चाहिए, कंडीशन शुड बी अप्लाई। क्या कहा? अगर कृष्ण चाहिए, पहली बात। दूसरा, हमें अपना ये जन्म आखिरी करना है। हमें इस दुखमयी, टेंशन वाले, तकलीफ वाले, मुसीबत वाले, स्वार्थी संसार में फिर वापस नहीं लौटना है। हमें उसके पास जाना है जो हमारा अपना है। हमें उन लोगों के पास अब नहीं आना है जो स्वार्थ मारे हमारा यूज करते हैं। हमें उन लोगों के पास अब फिर से नहीं आना है जो हमारा यूज करके हमें फेंक देंगे। हमें उन लोगों के पास अब नहीं आना है जो हमें प्यार तो करते हैं, लेकिन उस समय तक जब तक हम उनको खुश करते हैं, जब तक हम उनके अनुकूल चलते हैं, जब तक हम वो करते हैं जैसा वो हमको कहते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, संसार में हमें वापस नहीं आना है।
और हम ये सोचते हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। अगर ये सोचते हैं तो हमारा संकल्प कैसा हो जाएगा? दृढ़, क्योंकि हमें चाहिए। और अगर ऐसा नहीं चाहिए, चलो ठीक है, आज नहीं गए भक्ति में, आज नहीं किया भजन, आज नहीं पढ़ी गीता, कल पढ़ लेंगे, कल भजन नहीं किया तो परसों कर लेंगे। क्योंकि हमारे नजदीक ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो संसार है। और हम क्या कहते हैं? आज कहे सो काल करेंगे, काल करे सो काल, काल काल करते अवसर जाएगो चाल। याद रखना, हर आने वाला कल आज बन जाता है, इसलिए कल कभी आता ही नहीं है। हर आने वाला कल आज बन जाता है, इसलिए कल कभी आता ही नहीं। इसलिए भगवत गीता में कहा, जो महात्मा है उनका संकल्प कैसा है? दृढ़ है। और मैं आपसे आज पूछता हूं ये सवाल, क्या आपका संकल्प दृढ़ है? और मुझे जवाब किसमें चाहिए? है। अगर नहीं है तो समझ लो आप बहुत बड़े रिस्क में जी रहे हो। अगर नहीं है तो आप बहुत बड़े रिस्क में जी रहे हो। क्यों रिस्क में जी रहे हो? कि जिस संसार के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो कभी हाथ में आने वाला नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे कह देते हैं एक सत्य की बात जो उनके मुंह से निकल जाती है कि अब मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए। अरे जिनको पैदा किया, 9-9 महीने पेट में रखा, जिनको कांधों पे उठा के घूमे, वही आपके हाथ से निकल गए तो दूसरी बात तो छोड़ दो। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, हमारा पति हमारे हाथ से निकल गया। कभी कभी लोग बोलते हैं, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरे हाथ से निकल चुकी है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं। ये तो एक अभी टेलर है। क्या है? टेलर है। फिल्म तो उस समय स्टार्ट होगी जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। यहां तक कि आपने जो चूड़ियां पहनी वो भी, यहां तक कि आपने जो घड़ी पहनी वो भी, यहां तक कि आपने जो अंगूठी पहनी वो भी, यहां तक कि आपने चेन, मंगलसूत्र, हार, कान के झुमके जो बरेली में गिर गया था, वो सब के सब निकल जाएंगे हाथ से। चाबियां, चेकबुक, वो समय होगा मृत्यु का। मृत्यु का समय होगा जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। बहनों, माताओं, मित्रों, जो निकल जाने वाली चीज है उसे पकड़ के बैठे, और जो साथ रहने वाली चीज है उसे भूल के बैठे हैं, और वह है कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जो नहीं रहेगी उसके लिए आपके पास समय है, और जो रहेगा उसके लिए आपके पास समय नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि संसार की वस्तुओं और संसार के पदार्थों को मत पाओ। क्या कहा? संसार और संसार की वस्तुओं को मत पाओ, पैसे मत कमाओ, सोना चांदी मत पहनो।
अगर भगवान श्याम सुंदर ने दिया है तो जरूर पहनो, अच्छे कपड़े पहनो अगर है तो, अच्छे गहने पहनो अगर है तो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेकअप भी लगा हुआ है तो मैं कभी इसके विरुद्ध नहीं जाता हूं। है अगर कृष्ण ने दिया है तो उसका यूज करो, लेकिन जब आप सोने की चूड़ियां लेकर आए, क्या बोला? सोने की चूड़ियां लेकर आए, उसमें एक तुलसी का पत्ता रखा और अपने ठाकुर के सामने रख दिया, प्रभु ये आप ही की कृपा से आपने दिया है, आप ही की कृपा से आपने दिया है। मेरी माता बहनों, वो भोग भी योग बन जाएगा, वो भोग भी योग बन जाएगा, क्योंकि पहले उसमें कौन आ गया? कृष्ण आ गया। गोविंद ये मंगलसूत्र आपकी कृपा से, तुलसी का पत्ता रख के आपको अर्पण। भोग भी क्या बन गया? योग बन गया। ये डायमंड की अंगूठी प्रभु आपका प्रसाद, आपकी कृपा मिली, आपको भोग लगा, भोग भी योग बन गया। घर लिया बड़ा सारा, लो जरूर लो, आजकल तो लोन सस्ते भी हो गए, लो, लेकिन उसमें कहीं एक कोना छोड़ देना ठाकुर के मंदिर के लिए, कहीं एक कोना छोड़ देना श्याम सुंदर के लिए। छोड़ देना एक कोना, मेरे ठाकुर का मंदिर बनेगा यहां। संसार, मैं ये नहीं कहता हूं कि मत लो, लो, लेकिन कृष्ण के संबंध से लो। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, पूछूं? नमक, क्या बोला? नमक, क्या फार्मूला है उसका? हाँ, नमक नमक नमक। नमक खाने में स्वाद तो कितना देता है बोलो? नमक खाने में स्वाद देता है, लाल मिर्ची खाने में स्वाद देती है, लेकिन वो स्वयं खाना नहीं बन सकता है कि नहीं बोलो? नहीं समझ में आई मेरी बात? नमक खाने में स्वाद तो दे सकता है, लेकिन वो स्वयं खाना नहीं बन सकता। ऐसे ये सारे संसार के पदार्थ जीवन में स्वाद तो दे सकते हैं मेरी माताओं बहनों मित्रों, लेकिन स्वयं जीवन नहीं बन सकते। एक छोटे से उदाहरण से बहुत कुछ समझ सकते हो। पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी, गाड़ी, मोटर, फैक्ट्रियां, घर बार, ये जीवन में स्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं बन सकते। नमक भोजन में स्वाद दे सकता है, लेकिन स्वयं भोजन नहीं बन सकता। लाल मिर्ची भोजन में स्वाद तो दे सकती है, लेकिन भोजन नहीं बन सकती। और जिसने बनाया, आज एक थोड़ा 2-4 चम्मच भोजन बना के देखना। एक काम करना, 2 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच नमक
मिला के फाक लेना। देखता हूं, पॉसिबल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ये भोजन में स्वाद तो दे सकते हैं लेकिन भोजन नहीं बन सकते। ऐसे ये सारे पदार्थ संसार के जीवन में स्वाद तो दे सकते हैं लेकिन जीवन नहीं बन सकते। और हम क्या करते हैं? नमक को भोजन में स्वाद के बजाय भोजन बना रहे हैं। अरे अकल से काम लो। ये भोजन में स्वाद के लिए होता है, ये स्वयं भोजन नहीं होता है। ऐसे ये संसार के पदार्थ जीवन में स्वाद के लिए तो हो सकते हैं लेकिन जीवन नहीं हो सकते। जीवन तो आपका कृष्ण भक्ति है। जीवन आपका कृष्ण महिमा है। क्यों? साफ कह दिया है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। मेरी माताओं बहनों मित्रों, फिर मुझे नमक याद आ रहा है। नमक की एक विशेष मात्रा होती है जो स्वाद को बनाती है, और उस मात्रा से ज्यादा हो गया तो भोजन को बिगाड़ देती है। ऐसे ये संसार एक मात्रा तक तो हमारे जीवन में है, तो जीवन में स्वाद है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ गया तो जीवन बिगड़ जाता है। और मैंने देखा है, संसार जब जीवन में ज्यादा आ गया तो लोगों की जिंदगी बर्बाद होते देखी है मैंने। कई ऐसे लड़के, कई ऐसी लड़कियां, कई ऐसे लोग जिनके जीवन में संसार मात्रा से ज्यादा आ गया, आज उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई है, बिगड़ गई है उनकी जिंदगियां। याद रखना, संसार के पदार्थ एक मात्रा तक जीवन में आए तो जीवन का स्वाद होगा, और मात्रा से ज्यादा बढ़ गए, एक क्वांटिटी से ज्यादा आ गए तो वही जीवन को बर्बाद कर देंगे। जैसे नमक एक मात्रा तक आए तो भोजन में स्वाद, और उससे बढ़ गया तो भोजन बर्बाद। है क्या नहीं? आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना आप बहनें माताएं, घर जाके खाना भी बिगड़ेगा और घर वालों की डांट भी पड़ेगी। एग्जाम्पल समझ आ रही है? इसलिए ये संसार के पदार्थ जीवन में स्वाद के लिए तो हो सकते लेकिन जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी तो हमारी क्या है? कृष्ण भक्ति है। जिंदगी हमारी क्या है? कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक सीमा से ज्यादा धन शराब बन जाता है, और मैंने देखा और आपने भी देखा, एक सीमा से ज्यादा धन आज लोगों के लिए शराब बन गया है। कल जो लोग उस धन के पीछे जान छिड़कते थे, आज वही लोग उस धन से जान छुड़ा रहे हैं। और अब तो धन बैंक ने लेना भी बंद कर दिया है। कल तक जो उस धन पे जान छिड़कते थे, आज वही उस धन से जान छुड़वा रहे हैं। ये है पदार्थ संसार के। मैं उम्मीद करता हूं नमक को हम एक मात्रा में भोजन में डालेंगे, लेकिन उसको हम भोजन नहीं बनने देंगे। ऐसे संसार को हम एक मात्रा तक तो अपने जीवन में आने देंगे, लेकिन उस संसार को हम जीवन नहीं बनाएंगे। जीवन तो हमारा कृष्ण भक्ति है।
और साथ में क्या कहा? दृढ़ संकल्प। ये कब संभव है? जब आपका संकल्प दृढ़ हो कि मैं अपने जीवन में संसार उतना ही आने दूंगा जितना भोजन में नमक होता है। भोजन में नमक स्वाद के लिए होता है, लेकिन नमक कभी भोजन नहीं बन सकता है। ऐसे ये सब सारे संसार के पदार्थ जीवन में स्वाद के लिए तो है, लेकिन कभी ये जीवन नहीं बन सकते हैं, और ना ही इनको मैं जीवन कभी बनने दूंगा। ये आपका संकल्प होना चाहिए। गीता में कहते हैं जो महात्मा है उनका ये संकल्प होता है। और बहनों, माताओं, मित्रों, संकल्प आज कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो कि उस संकल्प में प्रतीक्षा होनी चाहिए। प्रतीक्षा है, ऐसे नहीं कि अभी आपने संकल्प किया और अभी आपका संकल्प पूरा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी तितिक्षा है। और आपको संकल्प की क्यों जरूरत है पता है? क्योंकि जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, ऊंच और नीचे आएगी, और वहां आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत है। जब आपका मन कहेगा इतना इतना भजन करने से क्या मिलेगा, जब आपको लोग कहेंगे कि इतना इतने सत्संग में जाने से तुम्हें क्या मिला, देखो फलाने को, वो तो कभी सत्संग में नहीं जाता है लेकिन तुमसे ज्यादा सुखी है, देखो उस व्यक्ति को, वो तो कभी मंदिर नहीं जाता लेकिन तुमसे ज्यादा सुखी है, देखो उस व्यक्ति को कभी भजन नहीं करता लेकिन तुमसे ज्यादा सुखी है। वह हो सकता है आपका मन भी विचलित होने लगे, और यहीं आपको बोलो दृढ़ संकल्प की जरूरत है। बात किसकी हो रही है? दृढ़ संकल्प की हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता का श्लोक है। यतनश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ संकल्प के साथ स्ट्रगल करते हैं, प्रयास करते हैं। किसके साथ? दृढ़ संकल्प के साथ। आप दृढ़ संकल्प बनाएं कि मुझे मंगल आरती में उठना ही है, देखना आप उठ जाओगे। हालांकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उठ जाओगे क्योंकि आपका संकल्प दृढ़ है। आप सोचो मुझे सत्संग पहुंच रहा है, आपका संकल्प दृढ़ है तो पहुंच जाओगे। बात है क्या? न होने के 99 बहाने, और होने के लिए एक ही चाहिए, क्या? संकल्प, दृढ़ संकल्प। मैंने कल कहा था ना कि इंसान के पास कुछ ना कुछ खुश होने का कारण होता है, और हमारे पास एक बहुत खुश होने का कारण है। हमारे पास एक बहुत बड़ा खुश होने का कारण है। एक एग्जाम्पल दूं, मां सबरी की कथा अपनी जगह, हाँ, एक एग्जाम्पल देता हूं जो अभी भी आया है। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो, क्या हो? एक्सीडेंट हो, और उस एक्सीडेंट में उसके कपड़े फट जाए, लेकिन उसको कुछ ना हो, तो उसको क्या होगा? खुशी होगी या दुख होगा? जी, उसको भी खुशी होगी और उसके घर वालों को भी खुशी होगी कि कपड़े फट गए लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, और कपड़े तो
तो उससे भी आ जाएगी, मानते हो? लेकिन किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए और वो मर जाए, कपड़े उसके पूरे जैसे के तैसे सलामत है, तो उसके घर वालों को खुशी होगी कि नहीं नहीं, कोट बच गया, पैंट बच गई, साड़ी बच गई, ड्रेस बच गया, ये मर गया? नहीं ना। ऐसे हमारे पास एक खुश होने का बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है? कि शरीर हमारे कपड़े हैं, शरीर हमारे कपड़े हैं। वो फट जाएंगे एक दिन, लेकिन हम अपने घर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। ये खुश होने का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? कि जिन्होंने श्री कृष्ण शरणागति ले ली है, जिन्होंने श्री कृष्ण शरणागति ले ली है, और जो श्री कृष्ण भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो तो अपने घर लौट जाएंगे। जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की है, पूरी तरह से गंभीरता से सीरियसली श्री कृष्ण भक्ति की है, कृष्ण भजन किया है, कृष्ण सेवा की है, जिनके जीवन का आधार श्री कृष्ण है, वो तो अपने घर चले जाएंगे, मात्र उनका शरीर यहीं रह जाएगा। अच्छा, फिर एक उदाहरण दूं। आप कहीं घूमने गए, आप नहीं, एक उदाहरण, कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया, क्योंकि आप तो अभी भी घूम के आए हो, और अभी आपको कभी घूमने नहीं दूंगा। कभी घूमने नहीं दूंगा, कृष्ण पे ही लगाना चाहता हूं मैं। लोग कहते ना, अभी ये इसका दिमाग, ना दिमाग घूमने दूंगा, ना आपको घूमने दूंगा। इसीलिए रोज कथा करता हूं, ताकि आप सब दृढ़ रहो। जैसे गाय माता कहीं बाहर जाती भी है घूमने, तो चारा खा पी के शाम को घर आ जाती है। पक्षी कहीं उड़ते भी है तो शाम को अपने घोंसलों में आ जाते हैं। ऐसे मैं चाहता हूं जहां भी आप रहते हो, वहां घूम फिर के फिर से सत्संग अपने घर में आ जाओ। नहीं घूमने दूंगा। श्री राधे। इसलिए मैंने कहा आप नहीं, कोई और घूमने गए, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। चलो, कोई घूमने गया, समझिएगा, और जब वो घर आया तो पता चला उसके बच्चे के कपड़े वहीं रह गए। ठीक है, कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है, दूसरे कपड़े भी आ जाएंगे, मानते हो? लेकिन कोई घूमने गया और घर पे आके पता चला उसका बच्चा वहां रह गया है। क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ी संकट की घड़ी। क्योंकि कपड़े कहीं रह जाए चलेगा, लेकिन स्वयं कहीं भटक जाए नहीं चलेगा। ऐसे मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये शरीर संसार में रह जाए चलेगा, लेकिन हमारी आत्मा फिर यहां भटक गई नहीं चलेगा। उसको तो अपने घर ही जाना है। इसलिए हमारे पास मुस्कुराने की एक सबसे बड़ी वजह है कृष्ण भक्ति। हमारे पास मुस्कुराने की बड़ी वजह है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन, सत्संग, राधा वृंदावन चंद्र। हमारे पास मुस्कुराने की बहुत सारी वजह है। संसार जिसको हम कहते हैं मुस्कुराने की वजह तुम हो, बाद में कहना पड़ता मुस्कुराने की सजा तुम हो।
जिनको हम मुस्कुराने की वजह मानते हैं वही मुस्कुराने की सजा बन जाते हैं। और बनते मैंने लोगों के जीवन में देखा है। जब हम किसी को मैं कभी कभी समझाता हूं कि अरे छोड़ इस रास्ते से निकल, बोला नहीं बापू, मुस्कुराने की वजह है। बाद में कहते हैं यही मुस्कुराने की सजा है। इसलिए जो मैं कहूं मान लिया करो, फायदे में रहोगे। जो मुस्कुराने की वजह है वही संसार में मुस्कुराने की सजा है। लेकिन हमारे पास मुस्कुराने की वजह है जिसमें हमारे जीवन का सारा मजा है, और वो है कृष्ण भक्ति, जिसमें आनंद है, जिसमें हम अपने दुख तकलीफें समस्याओं को भूल जाते हैं। जब हम राधा वृंदावन चंद्र को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके नेत्रों को देखते हैं, तब दिल में आता है ये आंखें देख के हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आंखें देख के हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? इसलिए हमारे पास मुस्कुराने की वजह है कृष्ण भक्ति, और संसार में जो मुस्कुराने की वजह है वो संसार में मुस्कुराने की वजह एक दिन बन जाती मुस्कुराने की सजा। गाना याद आ गया, लो, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया, कि उम्र भर का गम हमें इनाम कर दिया। वाह, लो मुस्कुराओ। लेकिन जब आप राधा वृंदावन चंद्र के सामने, जब आप श्याम सुंदर के सामने, जब आप बांके बिहारी के सामने, जब आप मेरे ठाकुर के सामने मुस्कुराते हो, तो मुस्कुराने की सही वजह है। तो हमें एक बात याद रखना, हमें मुस्कुराने की वजह यह है कि एक दिन हमारे कपड़े फट जाएंगे लेकिन हम बच जाएंगे। क्या बोला? कपड़े फट जाएंगे लेकिन हम बच जाएंगे। ऐसे ही कैसे? ये शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन हम नहीं, हम नहीं। और हम जहां भी होंगे कृष्ण साथ होंगे। जब हम जवां होंगे न जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे। और बात हो रही थी दृढ़ संकल्प की, लेकिन हमारा भी संकल्प है कि समय पे सत्संग आज पूरी करनी। इसलिए कल इस विषय पे चर्चा करेंगे। आते ही थोड़ा मुझे याद दिला देना। तो कल याद दिलाना, श्लोक क्या है? जो सतत कीर्तन करना है मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो उसके लिए आपको दृढ़, ये हमारा संकल्प है कि कोई रुकावटें आए हमारे संकल्प के सामने, उनको टिकने नहीं देंगे। मैं कहता हूं मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र आप पे कृपा करें। संकल्प आपका, शक्ति राधा वृंदावन चंद्र की है। कल हम फिर इसी हरि कथा को लेके चलेंगे, लेकिन मुस्कुराओ कि हमारे पास मुस्कुराने की वजह है। हम लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। हमारे पास मुस्कुराने की, खुश होने की
गुनगुनाने की वजह है, और उस वजह का नाम है कृष्ण। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।